नमस्कार, स्वागत है आपका नीति शतकम के छठे व्याख्यान के दूसरे भाग में। हम लोग जो मूर्ख पद्धति है नीति शतकम का प्रथम पद्धति प्रकरण, उसमें संगीत साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना इस श्लोक पर विस्तार से बात कर रहे हैं। तो कला की बात पे मैंने अपने प्रथम भाग में अंत में कहा था कि 64 कलाओं का संदर्भ हमको मिलता है और कला शब्द के कई अर्थ है, अलग अलग हमारे शब्दकोशों में उसके अर्थ अलग अलग है। केवल जानने के लिए आपको, यथा श्री कला नाम कला षष्ट्या तत्षष्ट्या भाग उच्यते तत्त्रिंशता भवेद राशिर भगणो उच्यते तत्त्रिंशता भवेद राशिर भगणो द्वादशेवते इति सूर्य सिद्धांत। अब ये सूर्य सिद्धांत की बात आपके सामने मैं रखूं। ज्योतिष का ये सिद्धांत है। सूर्य की गति, पृथ्वी की गति, चंद्र की गति और अन्य नक्षत्रों की गति के बारे में, उसके पूरे ब्रह्मांड में स्थिति क्या उसके बारे में इस सिद्धांत को रखा गया है। और भारतीय सूर्य सिद्धांत पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो उनमें राशियों की बात जब आती है तो 12 राशि मानी जाती है, 12 राशियां। अब कला से राशि का कैसे अर्थ है वो भी आप सुनेंगे। और 12 आदित्य माने जाते हैं, सूर्य 12 माने जाते हैं, इसीलिए 12 आदित्य ऐसा कहते हैं। और राशि भी 12 मानी जाती है, ये सूर्य सिद्धांत के अनुसार है। अब एक और ग्रंथ है शैव तंत्र, ये तंत्र का टेक्नोलॉजी का ग्रंथ कहेंगे हम। इसमें चतुष्षष्टि कला उक्ताः, 64 कलाओं की बात ये हमारे शैव तंत्र में कही गई है। और कौन कौन सी है पूरा हम विस्तार से आपको बताते जाते हैं, लेकिन थोड़ा शीघ्रता में बताएंगे जिससे कि समय का सदुपयोग भी हो। अब जैसे प्रथम है तो वो है गीतम, गीत को पहली कला कहा गया है। अथ शैव तंत्रोक्तास चतुष्षष्टि कला लिख्यन्ते, ऐसे ग्रंथ में कहा। फिर एक एक गीतम पहला। दूसरा है वाद्यम, वाद्य इंस्ट्रूमेंट बजाना। तीसरी कला है नृत्यम, नृत्य करना। वो तो हम जानते हैं, अब तो कितने शास्त्रीय संगीत, भरतनाट्यम हो, कुचिपुड़ी हो, कथकली हो, मणिपुरी हो, ओडिसी हो, ये तो भेद तो बाद में है। और नाट्य शास्त्र में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। चौथा है नाट्यम, थिएटर जिसको हम बोलते हैं, रंग कर्म बोलते हैं। और नाटक भी जिसमें अभिनय 4 प्रकार का होता है, आप सब लोग जानते होंगे, आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक, इस प्रकार से। और 5वीं कला है आलेख्यम, आलेखन, ड्राइंग जिसको हम कह सकते हैं, या लिखते थे पहले, लिपिक हुआ करते थे, वो भी आलेख्यम में आएगा। और 6ठी कला है विशेष कच्छेद्यम, किसी चीज में दीवार है या और कहीं भी कोई चीज में छेद बनाना हो या कुछ इस तरह से वास्तु का कार्य करना हो, वो भी अपने आप में एक कला है। ऐसे विस्तार से आपके तंडुल कुसुम बलि विकारा, चावल से या फूलों से जो रंगोली बनाने की बात आती है वो भी एक कला है। कुसुमास्तरणम, फूलों को बिछाना, फूलों से अनेक प्रकार के जो है चित्र बनाना या एक आकृति बनाना, ये भी 8वीं कला में आता है। उसके बाद अशन वसनांगरागाः, ये 9वीं कला है। खाना, वसन माने पहनना, अंगराग माने मेकअप करना, सज्जा करना, इसमें पूर्णता हो, ये कलात्मक कार्य है। मणि भूमिका कर्म, मणि डायमंड और भूमिका मतलब डायमंड का विशेष रूप से कार्य करना, उसको सजाना, पॉलिश करना, ये भी कला में माना जाता है। शयन रचनम, बिस्तर कैसे बिछाया जाए, कितने प्रकार का बिस्तर बिछाया जा सकता है, ये 11वीं कला है। इस तरह से उदक वाद्यम, जल तरंग जिसको हम कहते हैं, पानी से वाद्य बजाना। और उदक घाता, जल में कैसे थाप लगाना और तैरना। 13 है चित्रायोगः, चित्रों को बनाना, सिंपल पेंटिंग कह सकते हैं। और ये 14वां हो गया। 15वां है माल्य ग्रथन विकल्पा, मालाएं कितने प्रकार की आप गूंथ सकते हैं, ये कलात्मक, ये एक कला है। सब लोग माला नहीं बना सकते, मालाओं में छोटा बड़ा पुष्प, रंग बिरंगी पुष्प, छोटी बड़ी माला, अनेक प्रकार। और दक्षिण भारत में या आजकल तो फिल्मों में भी खूब सजाया जाता है,
तो ये एक प्रकार की कला है, आर्ट है। और मैं आपको एक बहुत स्थूल बात बताऊं, इंटीरियर डेकोरेशन जिसको बोलते हैं, या आजकल इस प्रकार के कोर्सेज शुरू हो गए हैं कि कोई खास इवेंट मैनेजमेंट जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है कि कोई शादी करवाना हो या ऐसा कुछ करना हो, प्रोग्राम करना हो, इवेंट बनाना हो, तो ये सब इस प्रकार की कला है। शेखरापीड योजनम, ये आपीड योजनम माने किसी चीज ऊंची चीज को बनाना। नेपथ्य योग, पर्दा कैसे लगाया जाए, बनाया जाए, उठाया जाए, रखा जाए। कर्णपत्र भंगा, कानों में जो पहनते हैं, ईयर रिंग जिसको हम कहते हैं, कितने प्रकार की, आज तो सोने चांदी और धातुओं की खूब है, लेकिन पहले पुष्पों की, वनस्पतियों के भी जो है कानों में पहनते थे। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गोप मूर्ति। कृष्ण का भागवत में जो वर्णन है, इसमें पूरी कई कलाओं की बात, उसमें कर्णयो कर्णिकारम, कृष्ण के कानों में कनेर के फूल लगे हुए हैं, इस प्रकार का वर्णन मिलता है। गंध युक्ति, सेंट हम जो लगाते हैं, किस प्रकार का सेंट लगाया जाए, कैसे लगाया जाए, ये 19वीं कला है। भूषण योजनम, ऑर्नामेंट पहनना, ये 20वीं कला है। ऐन्द्रजालम, जादू जो दिखाते हैं, हाथ में कोई चीज है गायब कर देना, नहीं है उसको ले आना, ये इंद्रजाल, जादू को भी एक कला के रूप में हमारे यहां माना जाता है। 21, उसके बाद 22 है कौचुमार योगा, बच्चों को कैसे खिलाना या उनको पालना, ये भी एक आर्ट में है। हस्तलाघवम, हाथों से कोई करामात दिखाना, ये भी 23वीं कला है। चित्र शाक पूप भक्ष विकार क्रिया, ये पाक शास्त्र की बात आप कह सकते हैं। सब्जी बनाना है या मालपुआ बनाना है या खाने की चीज बनाना है, इसमें डिफरेंट डिशेज जो बनानी है, ये 24वीं कला मानी जाती है। पान कर सराग आसव योजनम, पानक माने पीना, ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक। रस राग आसव योजनम, उसमें अलग अलग के आसव, रस मिलाना। बेसिकली तो ड्रिंक्स ही है, लेकिन किस किस प्रकार के, कितने प्रकार के पानक हो सकते हैं, जैसे सौंफ का शरबत होता है, नींबू का शरबत होता है, इस प्रकार से अलग अलग जो है पदार्थ मसालाओं का होता है, ये भी एक कला है। सूची, वाप का कर्मणि, कर्माणी कह सकते हैं, सुई से जो हम कर सकते हैं सीने का काम या कलाकारी। सूत्र कीड़ा, धागों से जो हो सकती है। 27वीं प्रहेलिका, अब देखिए जो पहेली बूझते हैं, पहेली कहना और पहेली बूझना, ये भी एक कला है, इसको प्रहेलिका 28वीं कला। प्रतिमाला, माला प्रतिमाला जो बनाना है, उसको भी हमारे यहाँ कला के रूप में गिना गया है। उसके बाद दुष्त्वचक योगा या दुष्वचक योगा जो भी है, वृक्षों की छाल वगैरह का उपयोग कैसे किया जाए शरीर स्वास्थ्य के लिए, उसके बारे में। पुस्तक वाचनम, किताब पढ़ना। नाटिका आख्यायिका दर्शनम, नाटक और आख्यायी को कहना या दिखाना, 32वीं कला। काव्य समस्या पूर्णम, काव्य समस्या पूर्ति बहुत प्रसिद्ध है हमारे यहाँ। एक कोई दे दी समस्या, जैसे कि मान लीजिए वीराह समीरोपमा, ये मैंने समस्या दे दी। संस्कृत में तो बहुत है, हिंदी में भी है, बाकी भाषाओं में भी है वो समस्या। अब बाकी 3 चरण कवि को खुद उसको पूरा करना होगा, ये भी एक कला है। प्रतिभा जिसके पास हो वो आराम से कर सकते हैं। पट्टिका वेत्रत्राण विकल्पा, जो प्ले स्लेट जिसको हम कहते हैं, या वेत्र माने बांस कहते हैं, बाण कहते हैं, उसको कैसे प्रयोग में लाया जाए, तैयार किया जाए, यूज किया जाए, ये सब विकल्पात्मक जो है ये कला है। तर्कुकर्माणि, तक्षणम, 36वां तक्षणम माने लकड़ी को अच्छा बनाना, चौरस बनाना, एकदम बढ़िया स्मूथ बनाना, उपयोग में लाना, अलग प्रकार के करना, टेबल बना, कुर्सी बनाना, इस तरह से आसन बनाना, ये तक्षणम में आ गए। वास्तु विद्या 37वां, आर्किटेक्चर जिसको हम कहते हैं। और आजकल तो इतना मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, प्रायः मैं गुरुग्राम में रहता हूं, वहां इतनी सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, 24, 25, 50, 60 मंजिल तक के, उससे भी ज्यादा मंजिल के मतलब कई भवन है और लाइन में है सारे।
तो ये वास्तु विद्या के कारण, और आजकल इतना सारा विज्ञान में हमें धातु, ये लोहा, सीमेंट मिल रही है, जिसकी वजह से ये वास्तु विद्या और वास्तु का हमारे ज्योतिष के साथ गहन संबंध है। क्या कहाँ हमारा शयन कक्ष हो, कहाँ हमारा पाक शास्त्र किचन हो, कहाँ हमको बैठ के पूजा करना है घर में, कहाँ, मतलब इस तरह का इतना वैज्ञानिक है स्वस्थ जीवन के लिए। और इसका पालन हो तो शायद ये महामारी जैसे आज हम फेस कर रहे हैं वो कम होगी या नहीं ही होगी, लेकिन अगर इसका पालन नहीं होता है तो इसका भय रहता है। तो ये वास्तु विद्या है। और इसी प्रकार आगे रूप्य रत्न परीक्षा, मुद्राओं की या रत्नों की, डायमंड की परीक्षा करना, ये भी कला है। धातुवाद, डिफरेंट धातु मेटल्स को। उसके बाद मणिराग ज्ञानम, मणियों के उसको जानना। आकर ज्ञानम, आकर माने खजाना के बारे में जानना, निधि के बारे में, कौन सा खजाना कहाँ। वृक्ष आयुर्वेद योग, ये तो सिंपल है, आयुर्वेद हम जानते हैं। वृक्ष आयुर्वेद, वृक्षों का भी अपना एक आयुर्वेद है। कौन सा वृक्ष कब स्वस्थ है, कब बीमार हो गया, कितना पानी चाहिए, कितना उसको खाद चाहिए, ये पूरा विज्ञान है। ये 42वीं कला है। मेष कुक्कुट लावक युद्ध विधि। अब कोई ये कहे कि मुर्गों की लड़ाई होती है या मेषों की, भेड़ों की या बकराओं की लड़ाई होती है, तो ये युद्ध विधि नई नहीं है, बहुत प्राचीन है। हमारे षोडश कला में इसका संदर्भ मिलता है। मेष माने भेड़, कुक्कुट माने मुर्गा, और लावक युद्धम, और इनके साथ जो है इनको भिड़ाना होता है वो युद्ध करने की, ये भी एक कला है। ये सिंध का मैंने देखा है, पाकिस्तान में भी कई, मतलब व्हाट्सएप पर और उस पर देखा है या यूट्यूब पर देखा है कि कैसे वो लोग लड़ाते हैं आपस में। और बुल फाइट तो बहुत प्रसिद्ध है, उस हम जानते हैं। शुक शारिका प्रलापनम, शुक माने तोता, शारिका मतलब शीप आप कहेंगे तोता, सारिका बोलते हैं उसको, और सारिका कोयल को भी आप कह सकते हैं। उसका प्रलापनम, उनसे बुलवाना, उनको सिखाना, ये भी एक कला है। उत्सादनम, उत्स कहते हैं फाउंटेन को, फवारा। उत्सादनम माने फवारा का पूरा अपना है, कैसे फवारे, घूमते हुए फवारे। यहां अगर हम देखें अक्षरधाम में जो उनका नाइट शो है, एक लाइट एंड म्यूजिक शो है, तो उसमें फवारों का बहुत बढ़िया उन्होंने टेक्निक पूरी दिखाई है, पूरी कहानी, उपनिषद की कहानी के साथ। ये भी एक कला है। केश मार्जन कौशलम, हेयर कटिंग, सैलून जिसको कहते हैं, ये कला में आता है। कैसे बाल काटना, किस तरह के बालों में मतलब जो है वो करना, ये सब केश कला का है। उसमें अक्षर मुष्टिका कथनम, अक्षरों का कहना मुष्टिका के द्वारा, अंगुलियों के द्वारा। म्लेच्छित कविकल्पा, देश भाषा ज्ञानम, देश भाषा बोलियां जानना। कोई व्यक्ति होता है जिसको कई बोलियों का ज्ञान होता है, ये 49वीं कला है। पुष्प शकटिका निमित्त ज्ञानम, फूलों से शकटिका, बैलगाड़ी बनाना या गाड़ी बनाना, उसका। यंत्र मात्रिका, मात्रिका वैसे तो पांडुलिपि को कहा जाता है, लेकिन यंत्र मात्रिका यहां माने यंत्रों को एक तरह से बनाने की विधि को हम कह सकते हैं। धारण मात्रिका 33वीं। सपाट्यम, मानसी काव्य क्रिया, मन में काव्य बनाने की क्रिया को, ये है 54वीं कला। और क्रिया विकल्पा छलितक योग, अभिधान कोश छंदो ज्ञानम, वस्त्र गोपनानी, द्यूत विशेष। द्यूत जैसे हम कार्ड खेलते हैं या रमी खेलते हैं, तो वो द्यूत, या जो चतुरंग खेलते हैं, चौखटाबाजी वगैरह खेलते हैं। आकर्ष क्रीड़ा, किसी को आकर्षित करना। बालक क्रीडनकानी, बच्चों के खिलौना बनाना। यहां मैं खूब बड़े संदर्भ के साथ कहना चाहूंगा, जैसे अभी पिछली जो मन की बात हुई उससे 3 मन की बात पहले, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने हमारे खिलौने की बात कही थी कि हम चीन से खिलौने न मंगाएं या इलेक्ट्रॉनिक खिलौने कम करें, और हमारे देश में जो खिलौने बनते हैं जो कि गोल हो, किनारे वाले ना हो, जिससे कि बच्चों को, किनारे वाला अगर खिलौना होगा तो बच्चा छोटा होगा, 2 महीने का, 4 महीने का, उसको लगेगा किनारा, उसको चोट लगेगी। अगर वो गोल है, राउंड है, राउंड शेप वाला, वो खिलौना चोट नहीं लगेगी बच्चे को। तो ये बालक क्रीडनकानी पूरा विज्ञान, पूरी कला है कि कैसे बच्चों के लिए खिलौने बनाए जाए। ये 61वां है। उसके बाद
वैनाई की नाम विद्यानाम ज्ञानम, वैजयी की नाम विद्यानाम ज्ञानम 63वां और वैताली की नाम विद्यानाम ज्ञानम 64वां। इति भागवत टीकायाम श्रीधर स्वामी। श्रीमद् भागवत महापुराण हम सब जानते हैं, उसकी एक श्रीधरी टीका है। उसमें कला की जब बात आई तो श्रीधर स्वामी ने ये 64 कलाओं की बात कही है। क्वचित पुस्तके सूची वाप कर्म सूत्र क्रीड़ा इत्येक पदम तदुत्तरम वीणा डमरूक वाद्यानि वैतालिकी नाम इत्यत्र वैयासिकी नाम इति च पाठः। पाठ भेद की बात कही है, ये डिटेल है। कलाम परांगमुखीम कृत्वा त्रिपथे परियोजये। ये सब भौतिक समृद्धि और विविधता वाली बात है, जो कलाओं की बात है। लेकिन हमारे उपनिषदों में या ग्रंथों में, अध्यात्म ग्रंथों में कहा है कि संसार की भौतिक विद्या की, भौतिक समृद्धि की जो सारी कलाएं हैं, उससे परांगमुख होकर त्रिपथे विनियोजित, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात कही है, तो हमें मोक्ष की ओर उन्मुख होना ज्यादा जरूरी है। उसके बाद कला का भेद है, इस विस्तार में मैं आपके सामने कलाह काष्ठा लवा मात्रा मुहूर्ताह क्षपा क्षणा ऐसे कहा गया है। तो इस तरह से हमने साहित्य, संगीत, कला की बात विस्तार से आपके सामने रखी। ये श्लोक, अभी भी इसमें बहुत कुछ कहने को है, लेकिन इस श्लोक को मैं यहीं पूरा करके अब 13वां श्लोक, क्योंकि 12वां श्लोक ये था, मूर्ख पद्धति में 13वां है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपे न मृगाश्चरन्ति। ये भी विस्तार से मैंने आपको बता दिया है। इसमें बहुत सारी चीजें जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। विद्या है, तप है, दान है, ज्ञान है, शील है, गुण है, धर्म है, इसका सूक्ष्म भेद, किंतु तो बहुत विस्तार हो जाएगा और फिर कभी अवसर मिलेगा जरूर इस बात को मैं आपके सामने रखूंगा। 14वां जो अंतिम मूर्ख पद्धति का श्लोक, वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वनचरैसः न मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भवनेष्वपि, ये हम कर चुके हैं। मूर्ख के साथ, मूर्ख की सोहबत, संगत चाहे इंद्रलोक में भी मिल जाए अच्छी नहीं है। उससे बेहतर है कि पर्वतों में रहना, जंगलों में रहना, वनचरों के साथ, जंगली प्राणियों के साथ घूमना, लेकिन मूर्ख की सोहबत नहीं करना उचित नहीं है। इति मूर्ख पद्धति। इस प्रकार से हमने मूर्ख पद्धति को पूरा किया और संक्षेप में किया है। अथ विद्वत पद्धति। अब विद्वत पद्धति, इसके कुछ पद्य हमने किए ही है, लेकिन विद्वत शब्द के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। विद्वस पुल्लिंग में भी है और फिर विदुषी स्त्रीलिंग में भी है और विद्वत नपुंसक भी है। तीनों लिंग में ये रूप चलता है। पुल्लिंग में विद्वान, विद्वांसो विद्वांसो चलेगा और इसके समानार्थक होंगे। भाव शब्द एक होते हैं, विद्वस है, विपश्चित है, दोषज्ञ है, दीर्घदर्शी, बहुत सारे हैं, आपके सामने रखूंगा। श्लोक है अमरकोश का, जान ले। विद्वान विपश्चित दोषज्ञ संसुधी को विदो बुधा धीरो मनीषिज्ञ प्राज्ञ संख्यावान पंडितः कवि। कवि कहेंगे का मतलब भी पंडित होता है, विद्वान होता है। संख्यावान, धीर माने भी विद्वान, मनीषी ज्ञ जानने वाला, जानकार, प्राज्ञ विशेष जानने वाला, बुधा जो समझदार है। कोविद, कोविद शब्द हमारे हनुमान चालीसा में भी कोविद शब्द का प्रयोग आपने सुना होगा। सन, केवल सत शब्द से भी विद्वान का बोध होता है। सुधी, सुधी शब्द मतलब विद्वान। दोषज्ञ, जो दोष जानता है, तो दोषज्ञ का मतलब विद्वान। तो इसके साथ साथ दूसरा शब्द है गुणज्ञ, गुणों को जानने वाला, वो भी विद्वान माना जाता है। विपश्चित, पश्चित, विपश्चित और विद्वान, ये कवि, ये सारे शब्द विद्वान के लिए हैं। और हमारा जो अन्य ग्रंथ है उसमें प्राज्ञ स्त्रियाम गिम्प संप्रदान विदुषी मूर्धनी सा विभर्ति यान, ये नैषधि चरित का उन्होंने दिया हुआ है। और बीच में विद्वस का, विद से वसु प्रत्यय करेंगे
और मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन विद्वान बने जाएगा, फेमिनिन में विदुषी होगा, न्यूट्रल में विद्वत होगा। नोइंग विथ एक्सलरेशन आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कदाचन, ये उपनिषद का दिया है विद्वान का। ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कदाचन तब विद्वान पिताप कारणम, वाइज लर्नेड, ए लर्नेड और वाइज मैन स्कॉलर, किम वस्तु विद्वान। इस प्रकार से मोनियर विलियम्स ने वन हु नोज या नोइंग, अंडरस्टैंडिंग, learned, intelligent, wise, mindful of, familiar, with, skilled in, ये विभिन्न अर्थ विद्वान के किए गए हैं। लेकिन विद्वान के साथ साथ आपको बुध शब्द को मैंने आपके इस चौथे व्याख्यान में मैंने आपको बुध शब्द की इस स्लाइड दिखाई थी कि बुध शब्द कैसे बनता, जो विद्वान अर्थ में है। वादीपद में जो बुध धातु है उसमें कवि कल्पद्रुम में जो किया गया है कि उसमें ईर प्रत्यय या ज करके वेदने ज्ञाने इत्यर्थे, उभयपदी है, सकर्मक है, सेठ है। ज्वलादित्यम, ज्वलादित्वम, ईर करने पर अबुधत अबोधित हो जाएगा, ये बोधती बोधते इस तरह से रूप बनेगा दुर्गादास के हिसाब से। और कवि कल्पद्रुम में भी बोधती गुरु दुर्गादास ने कहा है, बोधवा बनेगा। वेदने कवि कल्पद्रुम में आपको कहा हुआ ही है मैंने। जागरणार्थ भी है, जागरार्थ है, अकर्मक धातु हो जाती है ये। और दिवादि में आत्मनेपदी सकर्मक अनिट है यह, और ग प्रत्यय होता। बुध्यते शास्त्रम सुधी ही दुर्गादास कहते हैं। रघु वंश में इसकी बात, प्रापुरुदन्वंतम बुबुधे चादि पुरुषा, आदि पुरुषो विष्णुश्च बुबुधे योग निद्राम जहो इत्यर्थ, टीका में ये बात कही गई है। इस तरह से इसके कुछ पर्यायवाची आपके सामने रख दूं मैं। पंडिता विद्वान, विपश्चित, दोषज्ञ, सन, सुधी, कोविदा, धीरा, मनीषी, ज्ञः, प्राज्ञः, संख्यावान, पंडितः, कविः, धीमान, सूरिः, क्रीति, कृष्टिः, लब्धवर्णः, विचक्षणः, दूरदर्शी, दीर्घदर्शी इत्यमर। अमरकोश में 22 नाम बुध के दिए हुए हैं। और इस प्रकार से वृद्धः, बुद्धः, वेदी, सूरी, दूरदृक्, विदग्धः, शब्द रत्नावली में ये सारे शब्द, प्रज्ञिलः, विधानगः, ये सब, अभिरूपः, बुधानः, ये सब विभिन्न शब्द बुध के अर्थ में, विद्वान के अर्थ में दिए हुए हैं। तो ये सब मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि श्लोक की व्याख्या जब आप परीक्षा के लिए करें, स्वाभाविक है कि जो पाठ्य पुस्तक में आपके पास है उसके आधार पर आप व्याकरण रखेंगे। लेकिन जहां आप विशेष जानते हैं और विशेष बात आप कहेंगे तो परीक्षक अवश्य इस बात को लेकर आपको अच्छे अंक देगा कि इस छात्र ने, इस विद्यार्थी ने कितना प्रयास किया है श्लोक के अर्थ को जानने के साथ साथ भाषा की जो सूक्ष्मता है, शब्द ज्ञान के बारे में, व्याकरण के बारे में, समास के बारे में, छंद के बारे में कितना ये छात्र जानता है। और इस बात को लेकर भी परीक्षक अपनी ओर से कृपांक देता है, अनुग्रहांक देता है। जो फिक्स है अंक है वो तो है ही है। जब परीक्षक प्रसन्न हो जाए तो अपनी ओर से वो ज्यादा अंक देता है। तो आप जितना श्रम करेंगे परीक्षा में आपको परिणाम भी उतना अच्छा मिलेगा। तो मैंने केवल आपके सामने ये स्क्रीनशॉट रख के बताया है कि आप अपने यंत्र से गूगल पर जाकर या अमरकोश का ऐप जो है उसका प्रयोग करके अर्थ जानने का प्रयास करें। और जितना आपकी रुचि है उस प्रकार उसको याद करके परीक्षा में लिखे, आपको अच्छे अंक मिलेंगे। आज के छठे व्याख्यान के दूसरे भाग का समय पूरा हो रहा है। आपने सुना, परिश्रम कीजिएगा। बहुत सारी शुभकामनाएं। फेस्टिवल सीजन में बड़े सारे उत्सव आ रहे हैं, उसकी भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।